बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन-लॉज़ किचन विद सित्रा। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। आपकी रेसिपी से बहुत डिफरेंट होगी मेरी रेसिपी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हम शामी कबाब कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो गोश्त ले लिया और उसको पार्चों की शक्ल में काट लिया और उसको पतीले पर चढ़ा लिया खूब सारा पानी डालकर। अब इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, उसको मोटा मोटा काट लें। एक लहसुन की पूरी पोथी वो जाएगी इसमें। उसके अलावा 10 से 12 दड़ा मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 10 लौंग और 10 से 12 काले मिर्च साबुत, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच नमक, या नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने गोश्त में डाल देनी है और गोश्त को खूब अच्छे से हमने गला लेना है। गोश्त को हमने इतनी देर गलाना है कि इसका रेशा अलग अलग होने लग जाए। अभी हमने इसमें चने की दाल बिल्कुल भी नहीं डाली है, वो हम बाद में डालेंगे जब हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। 1 किलो गोश्त में हम 1.5 पाव चने की दाल डालेंगे। अब जब हमारा गोश्त अच्छे से गल गया, उसका रेशा अलग होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर 1.5 पाव चने की दाल को अच्छे से धोकर आधा घंटा भिगोकर वो हम इसमें शामिल कर देंगे। या आप चमचे से तोड़कर भी देख सकते हैं कि गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, उसके रेशे बनना शुरू हो गए। उसके बाद हमने इसमें चने की दाल डाली है। उसके साथ हम इसमें थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें डालेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें क्या डालेंगे। यहाँ पर चने की दाल डालने के बाद हमने इसमें 1 चाय का चम्मच डाल दी है हल्दी और 1 चाय का चम्मच मज़ीद हम इसमें इस टाइम ज़ीरा डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं, या 1 खाने का चम्मच इसमें काफ़ी होगा। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और गोश्त और दाल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से गलने देंगे। इतनी देर हमने इसको गलाना है कि हमारी दाल भी जो है वो अच्छे से मैश हो जाए। अब यहाँ पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ था, हमारी दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। आप इसको उंगली से तोड़कर देख लें या चम्मच से हिलाकर देख लें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि गोश्त के रेशे अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं और चने की दाल भी गली हुई है खूब अच्छे तरीके से। अब आप चाहें तो इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चॉपर में नहीं चॉप करते। हमको हल्का सा थोड़ा सा साबुत अच्छा लगता है मसाला, इसलिए अब इसको या तो आप इसी चम्मच की मदद से घोट सकते हैं, और अगर वो नहीं तो फिर आप इसको जो इमाम दस्ते का डंडा होता है जिससे हम लहसुन अदरक वगैरह कूटते हैं, आप उससे भी अच्छे से इसको घोटा लगा सकते हैं। हम लोग यही करते हैं कि जब ये मिक्सचर गरम गरम होता है, इसी वक्त हम इसमें इमाम दस्ते के डंडे से अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। गरम गरम फ़ौरन मैश हो जाता है ये और बहुत ज़बरदस्त इसके रेशे बनते हैं। आपका मिक्सचर जितना गर्म होगा, आप इसके पकने के जितनी जल्दी बाद इसको मैश कर लेंगे, ये उतने आराम से होगा। और अगर आपका ये मिक्सचर अभी थोड़ा रनी लग रहा है, थोड़ा लिक्विडी, थोड़ा पतला लग रहा है, तो डोंट वरी, इसको आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, तो ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब इसमें जो दालचीनी वगैरह का टुकड़ा था, वैसे तो अगर वो रह भी जाए तो कोई इतना ख़ास इशू नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप उसको भी बीच में निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम कबाबों के मसाले को अच्छे से घोट लेंगे। मैंने चम्मच से घोटा था तो मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, क्योंकि हम इमाम दस्ते के डंडे से ही करते हैं। तो अब मैंने स्विच कर लिया है इमाम दस्ते का डंडा, और इससे हम खूब आराम से जल्दी हो जाता है। ये विदिन 5 to 10 मिनट्स में ही हो जाता है, अगर आपका बैटर गर्म है तो। एक दफ़ा आपका बैटर ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो अच्छे से मैश नहीं होएगा, इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इसको गरम गरम ही मैश करें, खूब अच्छे से इसको मैश कर लें। ऐसा करने से आपके कबाब के रेशे भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, जो नॉर्मली चॉपर वगैरह में चॉप करने से हमारे कबाब के उस तरीके से रेशे नहीं बनते, क्योंकि उसमें ब्लेड की वजह से सारे रेशे कट जाते हैं। इमाम दस्ते से कूटने से आपके रेशे भी साबुत रहते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।
जब सारा मसाला अच्छे से हमने कूट लिया, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 3 अंडे। 3 अंडे शामिल करके हम उसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। 1 किलो गोश्त और 1.5 पाव दाल में 3 अंडे डलते हैं। यही हिसाब है इस मेजरमेंट से। अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहें तो आप अंडे उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम कबाब के ऊपर अंडों की कोटिंग नहीं करते, अक्सर लोग ऊपर भी कोटिंग करते हैं। हम जस्ट कबाब के अंदर ही अंडा शामिल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने 1 गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीना, इन दोनों को काट कर रख लिया है। अब मैं इनको अच्छे से धोकर किसी बास्केट में रख लूँगी ताकि पानी सारा निकल जाए। उसके अलावा 8 से 10 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करनी है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, उसको भी आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके रख लेना है। अब ये तमाम चीज़ें साइड पर रख देंगे। अंडों को हम कबाब के मिक्सचर में अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। आपने हमेशा अंडे पहले ही मिक्स करने हैं। अगर आप अंडे प्याज वगैरह के बाद मिक्स करोगे तो उससे आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और हरे धनिया और पुदीने को भी आपने अच्छे से धोने के बाद बास्केट में रखना है ताकि उसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो सब स्ट्रेन हो जाए। अंडों को हमने अच्छे से अपने कबाब के मिक्सचर में मिक्स कर लेना है। जब अंडे हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे कबाब के मसाले में, उसके बाद ही हम बाकी सारी चीज़ें भी ऐड करेंगे। अंडे मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, ये तमाम चीज़ें शामिल कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप को नमक कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक थोड़ा सा और ऐड भी कर सकते हैं। और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि जब तमाम चीज़ें आप मिक्स कर लें, उसके बाद आप एक कबाब हमेशा बनाकर टेस्ट कर लिया करें। अपने टेस्ट के नमक, मिर्च वगैरह सब लेवल चेक हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप बाकी कबाब बनाया करें। अब सारी चीज़ों को हमने सिर्फ अच्छे से मिक्स कर लेना है और कबाब की शक्ल इनमें कबाब बना लेने हैं। कबाब बनाने के लिए वैसे तो कबाब मेकर भी आते हैं, आप उनसे भी बना सकते हैं, या किसी भी जैम या किसी जैम टाइप की बॉटल के ढक्कन में भी बना सकते हैं। लेकिन मेरी मदर इन लॉ हाथ से बनाती हैं और उनको माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस है कि वो हाथ से ही बहुत परफेक्ट कबाब बना लेती हैं। तो आप हाथ से बनाना चाहें तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं, वरना आपके अपने जो भी आप जिस तरीके से बनाते हैं कबाब, आप उसी तरीके से बना सकते हैं। कबाब बनाने के बाद अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो आप बिल्कुल फ्रीज़ कर सकते हैं। आप बस इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, आपने एक लेयर लगानी है ट्रे में, फिर उसके ऊपर आपने कोई क्लिंग रैप या कोई भी शॉपर टाइप बिछा दें, फिर उसके ऊपर आप दूसरे कबाब रखें। इस तरीके से आपके जितने भी कबाब हैं आप वो सारे रख कर उनको फ्रीज़ कर लें, और जब एक दफ़ा वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो उसके बाद आप इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ये कबाब आपके 1.5 से 2-3 महीने तक आराम से फ्रीज़ रह सकते हैं, लेकिन ये इतने मज़े के होते हैं कि ये झटपट ख़त्म हो जाते हैं। आप इनको कबाब पराठे के साथ, बर्गर के साथ, बहुत सी ऑप्शन हैं, आप बच्चों को दें, बच्चे इनको बहुत एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर बस हमने ऑयल डालकर कबाब को फ्राई कर लिया था, और बस अब आप इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब तैयार हैं। शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बने थे, और अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी बने थे ये। ऊपर अंडा हम नहीं लगाते, हमको नहीं पसंद, हमको अच्छा नहीं लगता। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपको अचानक से कबाब फ्राई करने पड़ जाए और अंडा ना हो, तो भी बेहतर यही है कि आप अंडे बीच में ही शामिल कर लें।
मेरी आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। जहां रहें खुश रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।